गृहस्थ की एक मोटिवेशन, गृहस्थ आज के प्रारंभिक प्रवचन में एक ही नियम ले, मैं अपनों के भूल से और अपनों के लिए कभी अशांत नहीं करेंगे। सही चाहत यदि तुम अपनों को चाहते हो तो एक ही बात करो कि मैं इसको कभी अशांत नहीं करूँगा। बोले टूटा मिले तो मैं टूटे से कर लूँगा, लेकिन अशांत नहीं करूँगा। और मैं अपनी कोई भी प्रतिकूलता घर में बनेगी तो अशांत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अशांति तुम करते हो, सुबह कर लिया आप भोजन पे बैठे तो एक आध चीज मन की नहीं बनी, अब किसी आतंकवादी तुम्हें पकड़ के ले जाए और वो खिलाए बासी चौकी रोटी, घर में नाटक करता है। नहीं, अपनों पे हम कभी अशांत नहीं होंगे। अपनों पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, गलत कार्य में नहीं, भूल पर। अपनों के सामने हम कभी अहंकार नहीं करेंगे, अपनों के सामने में अपने तरीके से रहेंगे और इनसे भी लोभ नहीं करेंगे। अपनों से क्या लोभ ना, हमारी संपत्ति उनकी संपत्ति, उनकी संपत्ति हमारी संपत्ति, क्या लोभ करना क्या लोभ करना, पूरा परिवार एक करे, क्या लोभ करना, क्या मायाचारी करना। तो आपका गृहस्थ जीवन में अतिशय चालू हो जाएंगे। आप गृहस्थ जीवन में इसी को बोलते हैं, गृहस्थ में रहकर जल से भिन्न कमल है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहनो मुने। मोह का अर्थ ये नहीं है कि तुम चाहो मत, मोह का अर्थ है हम अपनों के प्रति कसाय नहीं करेंगे, हम अपनों को अशांत नहीं करेंगे, मैं भी अशांत नहीं होऊंगा। और हो सके तो कभी और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तरीका दे रहा हूं महानुभाव। कभी तुम्हें चाहे है कि हमारे अपने हैं, ये मेरे अनुकूल कैसे बने। कल एक प्रश्न आया था, कोई नहीं आया, बहुत कम प्रश्न उठाते हैं कि दुश्मन मेरे अनुकूल कैसे होगा। ज्यादातर घरों में महाराज जी अपने ही प्रतिकूल है। सास बहू से दुखी, बहू सास से दुखी, बेटा बाप से दुखी, बाप बेटे से दुखी। लो मैं एक बहुत मंत्र दे रहा हूं। एक सासू माँ थी, उसने अपनी बहू, बहुत आधुनिक बहू थी और वो कोई भी गिनती नहीं थी, अभिनय करती थी। महाराज के पास गई, हम लोगों जैसे महाराज के पास, महाराज जी कोई मंत्र दे दो कि बहू बस में हो जाए। सासुएं यदि किसी को बस में करने का मंत्र मांगेगी तो बहू को, और बहू मांगेगी तो सास को। मंत्र दे दो बस, और कुछ नहीं है मंत्र। पुरुष चाहेगा कि सारी दुनिया की चीजें हमारे बस में हो, है बस में है, बिल्कुल बस में है। वो इतना बड़ा वशीकरण मंत्र है। महाराज जी आप वशीकरण मंत्र भी जानते हो? तो मत पूछो मैं क्या क्या मंत्र जानता हूं। देखो वो पीछे वो बबलू ऐसा बैठा है जैसे बिल्कुल अब मंत्र मिलने ही वाला है। वशीकरण मंत्र, नाम क्या दिया? और वशीकरण मंत्र के ऊपर लोग लट्टू हो जाए। यानी कोई कहे कि मैं वशीकरण मंत्र दे रहा हूं, अरे पर तो लोग टूट पड़ेंगे। पता नहीं क्या लोगों को मन में सारी दुनिया को बस में करना चाहते। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो दे देता हूं। दे दिया मंत्र। अब घर में एक कांच की बरनी आई, बाप बेटे खरीद के लाए बाजार से।
घर में रखी, बहू ने उठाई और टूट गई। आवाज सुनी बेटा बाप ने, अब बाप ससुर था, वो गाने तोड़ दी तेरी बहू ने, देख ले वो बढ़नी। कितनी महंगी लाए थे, कितनी आए थे, उसको भी गुस्सा, दोनों में गुस्सा। लड़के ने डंडा उठा, मैं उसके आज हाथ तोड़ दूंगा। पत्नी क्या बन गई, तुम तो उसके गुंडा बन जाते हो। 90% गुंडागिर्दी पे आ जाते हैं। डंडा उठा, मैं हाथ तोड़ दूंगा। इतना नहीं उठा सकते, भरनी नहीं उठाई, बड़ी मुश्किल से लाए थे। ससुर भी कहता हाँ बेटा ठीक है, यही बात है, चल मैं भी चलता हूं। और दोनों गालियां देते देते वहां पहुंचे। बाजू कमरे में सासू बैठी थी, यानी हमारी चेली, क्योंकि हमने मंत्र दिया था ना उसको, मंत्र दिया था प्रवचन में। उसने सोचा आज बहू की खैरियत, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा पति बहुत कंजूस है और छोकरा भी उसकी बातों में आएगा। आज बहू की खैरियत नहीं है, सिर भी फूट सकता है और हाथ भी तोड़ सकते हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। सासू को जो हमने मंत्र दिया था वो तुरंत जाके बोले, क्या रे क्या बात है, इसने भरनी तोड़ दी? उसने नहीं तोड़ी, मैंने तोड़ी, मेरे हाथ से गिरी है। बोल अब क्या करना है? मम्मी आपने तोड़ी, थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, पारा उतर गया। पारा किसके नाम से चढ़ा था? उतर के तुरंत उसका बिल्कुल, मम्मी अब बिल्कुल ठंडी बात है, बोला मम्मी देखो ऐसा नहीं करना, हो गया तो क्या करूं? तूने नौकरानी लगा रखी है क्या? दिन भर काम करती रहती हो टूट। और माँ ने बेटे को 17 सुनाई। हाँ मम्मी ठीक, वो चले गए। और श्रीमान जी ने तुरंत, हाँ आप कैसे आए पीछे? मैंने गिराई। तो वो तो वैसे ही उनका चल भैया टूट गई, अभी बरनी फूटी है, पता नहीं क्या क्या फूट जाएगा। तो पति महादेव चले गए, बोले ठीक है, वो तो ऐसे करती रहती है, ऐसे थोड़ा बहुत बड़बड़ा के चली गए। वशीकरण मंत्र। बहू पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। समझदार समझ जाए तो 1 सेकंड में समझ जाते हैं, और नहीं समझना है तो पूरा संसार उन्हें समझ नहीं। वो देख के दंग रह गई कि माँ जी क्या बात है, तुम तो यहां थी नहीं, बढ़नी तो मेरे से फूटी। सारा आरोप तुमने मेरे ऊपर, अपने ऊपर ले लिया, इतना झूठ क्यों? बोले क्या बात है बेटा, आज तेरे हाथ से गिरी, कल मेरे हाथ से भी तो गिर सकती थी कि नहीं? देखना वशीकरण मंत्र है, इस मंत्र को सब लोग अपनाना। वो वशीकरण का नहीं, उसमें तो तुम पागल मागल हो जाओगे, उस चक्कर में मत पड़ना। तुम कोई मंत्र देवे और लोग कहेंगे तुम्हारे सुधा सागर भी वशीकरण मंत्र देते हैं, कटिंग करके लगा देगा कि आज मैं वशीकरण मंत्र। और जैसे उसने कहा माँ जी क्या बात है, आपने इतना बड़ा, बेटा क्या तेरा सिर फूट जाता, अभी बरनी फूटी है, सिर फूटता, डॉक्टर के पास जाता, क्लेश होता, एक झूठ बोलने में क्या बिगड़ गया? दूसरे के अपराध अपने सिर पर लेने में क्या बिगड़ गया? बता दो मुझे, ये बता दो बिगड़ क्या गया? यदि ये अपने सिर पर नहीं लेता तो क्या बिगड़ता? सिर फूट सकता था कि नहीं? गुस्से में कुछ अनहोनी हो सकती थी कि नहीं? सारे घर की अशांति हो जाती। गुस्सा तो गुस्सा ही होता है, अस्पताल जाते, मर जाते, कुछ हो जाते, अनर्थ बताओ कितने थे। उस पोजीशन पर आप लोग ग्रस्त हैं, कितने अनर्थ हो सकते हैं। बरनी फूटने पर पति या ससुर उसका सिर फोड़ देवे, गालियां बक देवे, तो क्या हो सकता है आप बताओ? फिर इनसे पूछ लूंगा, और आजकल की पढ़ी लिखी बहू से पूछूंगा।
उसी दिन क्या हो जाएगा, घर नरक बन जाएगा कि नहीं, जिंदगी में अशांति। कल्पना करो आप, इसका हश्र क्या होगा। आप लोग खुद कर सकते हो, अपने अपने घरों से, पड़ोसी के घर से, मोहल्ले से, संसार से। इतनी इतनी सी बातों पर डाइवर्स हो रहा है, इतनी सी बात पर, इतनी सी बात पर पूरे घर में कलह हो रही, मात्र ईगो पॉइंट। छोटी छोटी बातों पर गलती को हम दादागिरी दिखाते। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा क्या बिगड़ा, देखो मैं आज भी सासू हूं। क्या बोली माँ, बेटा आज भी मैं सासू हूं, बरनी तो फूटना थी तो वो तो फूट ही चुकी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरी बहू का सिर बच गया, मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा घर उजड़ने से बच गया। बस मैंने तुझे नहीं बचाया है, मैंने अपने घर को उजड़ने से बचाया है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।